देश भर में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस चल रहे हैं, लेकिन कश्मीर में तीनों लोकसभा सीट्स पर बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का नाम कहां है, बीजेपी का झंडा कहां है और बीजेपी के उम्मीदवार कहां छुपे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर यूटी बीजेपी चीफ रविंद्र रैना साहब। जवाब तो यही देंगे। पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, इस बार बीजेपी कह रही है 370 पार, पूरे देश, वो तो एनडीए 400 पार है, बीजेपी 370 पार है। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अगर आप देश भर में 370 के नारे लगा रहे हो और 370 पर अपने वोट मांग रहे हैं, कश्मीर में वोट क्यों नहीं मांग रहे? दूसरा सवाल, आप तो बार बार कहते हैं खानदानी राज हुआ, खानदानी राज हुआ, कश्मीर बर्बाद हुआ, 70 साल बर्बादी हुई। आपने खानदानी राज वालों के लिए मैदान खुला कैसे छोड़ दिया? डर लग रहा है आपको? बीजेपी कश्मीरियों के दिल में है, मैदान में नहीं। आपने सवाल पूछा बीजेपी कहां है। बीजेपी कश्मीर के एक एक शख्स के दिल में है, कश्मीरियों के दिल में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने जो कश्मीर में डेवलपमेंट की, अमन खुशहाली लाई, कश्मीरियों के चेहरों की आज रौनक है, खुशहाली है, ये बीजेपी की देन है। आज पत्थरबाजी नहीं, संगबाज नहीं, बम बंदूक पिस्तौल गोलियों और ग्रेनेडों का शोर नहीं, बाजार खुले हैं, सड़कों पर चहल पहल और रौनक है, गांव गांव में जो है स्कूल कॉलेज खुले हैं, शहर में यूनिवर्सिटीज खुली हैं, चारों तरफ खुशहाली है। तो ये बीजेपी है, इसीलिए कश्मीरियों के दिल में बीजेपी है। तो कश्मीरी के दिल में बीजेपी है, तो बीजेपी वोट मांगने के लिए उम्मीदवार खड़ा क्यों नहीं किया है? आप ये मान लीजिए कि दिल नहीं जीत पाए आप। हमने दिल जीते तभी तो दिलों में कमल का फूल है। इलेक्शन की अलग स्ट्रेटेजी होती है। इलेक्शन दो तरीके से लड़ा जाता है। एक कुछ जमातें होती हैं जो नाम का इलेक्शन लड़ती हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है। एक स्ट्रेटेजी होती है, इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटेजी होती है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी इलेक्शन जीतने की होती है। पूरे मुल्क में बहुत सारी ऐसी पार्लिमानी सीट्स हैं जहां बीजेपी खुद इलेक्शन न लड़के दूसरों से लड़वा रही है, अपने कोलिशन पार्टनर से इलेक्शन लड़ती है। तो यहाँ पे बता दीजिए, फैसला कर दीजिए आपको डर क्यों लग रहा है? अगर कांग्रेस खुला होकर ये बोल देती है, साफ सीधा बोल देती है कि हम एनसी के साथ है, एनसी बोल रही है हम कांग्रेस के साथ है, बीजेपी को भी डर है, वो बोल नहीं रहे हम किन के साथ है यहाँ, और उन पार्टीज को भी डर है कि ये बोलने में कि बीजेपी हमारे साथ है। बीजेपी कश्मीर की आवाम के साथ है, कश्मीर के लोगों के साथ बीजेपी है। कश्मीरियों कि अगर हमदर्द जमात है तो बीजेपी है। बिल्कुल मान लेते हैं कि आप हमदर्द जमात है, लेकिन ये हमदर्द जमात, एक ही सवाल तो पूछ रही हूं मैं आपसे रैना साहब, उम्मीदवार कहां है आपका? तीनों सीट पर आपका एक भी उम्मीदवार नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तीनों कश्मीर की जो पार्लियामेंट सीट्स हैं, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, श्रीनगर और बारामूला, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने मैंडेट से इलेक्शन नहीं लड़ रही, ये हकीकत है जी। लेकिन ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बीजेपी एमपी के नाते किंग तो नहीं है जो एमपी जीत के आएगा, लेकिन किंग मेकर की पोजीशन में बीजेपी है। जिसके साथ बीजेपी रहेगी उसकी जीत होगी। जहां बीजेपी जिसके साथ खड़ी हो जाएगी उसकी जीत होगी। कैसे जीतेगी? कैसे बीजेपी साथ होगी तो कैसे जीतेगी? आप कैसे जितवा के दिखाएंगे? क्योंकि अवाम हमारे साथ है। अवाम आपके जो साथ मोदी साहब ने, अवाम आपके साथ है। आप किस पार्टी के साथ है? रैना साहब क्लियर कर दीजिए, लोगों का कंफ्यूजन खत्म कर दीजिए कि आप किस पार्टी के साथ है। हम अपने वर्कर्स से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी वो जमात है कि जिसके फैसले बंद कमरों में नहीं होते हैं। बीजेपी वो जमात है, यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप होती है, अपने वर्कर्स बैठते हैं। हमारे जो पोलिंग बूथ के प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्टर इंचार्जेस, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं, वो बैठ के फैसला करते हैं। अच्छा रैना साहब, बैट के साथ को आपका लगाव है ही। बैट वाले खुद कह रहे हैं कि हम देश के वजीर आजम के साथ खड़े हैं। क्या सेब के साथ भी आपको वही प्यार है? देखिए, बैट हो या सेब हो, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। इसका फैसला हमारे पार्टी के वर्कर करेंगे, जो हमारे मेहनती वर्कर हैं, जो दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं,
जो तो दिन आपको रात नहीं पता, अपना आप ये जी जान लगाते आप ये कहना चाहते हैं कि आपको नहीं पता कि इन पार्टियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए बीजेपी में इंटरनल खुल के डेमोक्रेसी बोलिए ना, डरिए मत, खुल के बोलिए। आपको लोगों से डर है, आपको यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से डर है, आपको किस चीज से डर है? मुझे कश्मीर की आवाम से मोहब्बत है और कश्मीर की आवाम ने जो तो डरिए मत, मुझे बोल दीजिए सपोर्ट फिर, किया है, बोल दीजिए फिर। मुझे अपने वर्कर्स से मैं मिल रहा हूं। मैंने अनंतनाग, रजौरी, पुंछ के जो पार्लियामेंट सीट के तमाम सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हों, कुलगाम, शोपियान या रजौरी, पुंछ के हों, उनसे मैंने मुलाकात की है, उनकी मैंने राय जानी है। मैं 2 दिन के लिए बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा ज़िलों में गया। मैंने अपने वहाँ के तमाम सीनियर वर्कर्स, लीडर्स से मुलाकात की है। मैंने श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल, पुलवामा ज़िला के बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर से मुलाकात की है। फीडबैक ले रहा हूँ जो हमारा वर्कर चाहता है, क्योंकि ग्राउंड में काम तो वर्कर करता है। अगर मैं किसी बंद कमरे में बैठ के फैसला ले लूँगा अपने वर्कर की मर्जी के खिलाफ, तो फिर वो चीज़ें ग्राउंड पर रियलिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होती हैं। इसलिए मैं अपने वर्कर से सलाह करके जो बीजेपी का कश्मीर का वर्कर फैसला करेगा वही मेरा फैसला होगा। और यकीन मानिए, जहां बीजेपी खड़ी हो जाएगी वहां जीत हो जाएगी। फिलहाल तो आप खड़े नहीं है राणा साहब, आप वाकई में अब हकीकत बोलिए, आप यहाँ पर किसकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं? क्योंकि बीजेपी तो मैदान में है नहीं। अब यहाँ पर आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गए, आप बंटवारा भी गए, हंदवाड़ा भी गए, जहाँ पर फ्लैश फ्लड्स हुए वहाँ पर भी गए, लोगों को तसल्ली दिया आपने, लोगों को आश्वासन भी दिया है, लेकिन ये कैंपेनिंग किस लिए हो? मैं लोगों का खादिम हूँ, गरीब हूँ, मजलूम हूँ, मजदूर हूँ, बेसहारा लोगों, यतीमों का खादिम है रविंदर रैना। रविंदर रैना खिदमत खलक और हब्बल वतनी के जज्बे से काम करता है। जो नबी रहमत साहब का फरमान है कि हर शख्स के दिल में हब्बल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए, रविंदर रैना उसी जज्बात से, उसी जज्बे से काम करता है। अगर मैं बंटवारा, गंडबल गया तो ताज़ियत के लिए गया, वहाँ हमारे मासूम बच्चे जो कश्ती के हादसे का शिकार हो गए। अगर मैं नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट, त्रिगाम, लोलाब गया तो जो सैलाब की जद में लोग आ गए, जो वहाँ लोग परेशान थे, उनके साथ खड़ा हुआ, उनकी मदद के लिए गया। मैं लोगों का खादिम हूँ, लोगों का मददगार हूँ। इसलिए कश्मीर हो, जम्मू हो, रजौरी, पुंछ हो, डोडा, कश्तवाड़, रामबन हो, हर जगह रविंदर रैना मुसीबत और गमज़दा लोगों के साथ खड़ा रहता है। कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पर भी कोई गम में मुब्तला होता है आप वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर अगर हम उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट की बात करें, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुप कराने के लिए, हराने के लिए बीजेपी दूसरों का सहारा ले रही है, दूसरे सिंबल्स की मदद ले रही है और उनके सिंबल्स पर इलेक्शन लड़ रही है। मुझे पर्सनली खुद इस बात का अफसोस रह गया कि उमर साहब ने जो मुझे चैलेंज दिया था कश्मीर की 3 सीटों पर लड़ना, और उन्होंने कहा था कि यहाँ अगर बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस रही तो वो जमानत जब्त कर देंगे, सियासत से संन्यास ले लेंगे, सियासत छोड़ देंगे। ये मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था। उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी ये बयान देकर कि बीजेपी कश्मीर की 3 सीटों पर जो है, उन्होंने बीजेपी को बहुत कम आंका था। और मैं तैयार था उमर साहब के इस चैलेंज को कबूल करने के लिए। और मैं आपको यकीन से एक बात कहता हूँ, अनंतनाग, रजौरी जो पार्लियामेंट सीट है, बीजेपी अगर हम वहाँ लड़ते, कमल का निशान होता, यकीनन जीत के आते। और फिर श्रीनगर हो या बारामूला हो, यहाँ भी बीजेपी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहना था। मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब बहुत परेशानी में फंस गए थे जो उन्होंने एक बयान दिया था। लेकिन जो बीजेपी की हमारे सीनियर लीडर हैं, चूँकि बीजेपी नेशनल पार्टी है, हमारे जो कौमी सदर हैं, हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो बड़े तजुर्बाकार लीडर हैं, उनका बड़ा वसी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। उन्होंने फैसला लिया है कि वादी कश्मीर से हम अपने मैंडेट से 3 सीटों पर तो नहीं लड़ेंगे, अलबत्ता बीजेपी किसी न किसी के साथ जरूर खड़ी होगी। तो ले लीजिए राणा साहब, चलिए जल्द ऐलान हो जाएगा। फिर भी आप जल्द ऐलान हो बैट है, सेब है, बाल्टी है, कुछ तो बोलिए। जरूरी नहीं है बैट है, सेब है, बाल्टी है, बहुत सारे और भी निशान हैं। हल हो सकता है, कलम दवात हो सकता है, आप ही बता दीजिए। कम से कम ये 2 तो नहीं हो सकता है। कम से कम
इससे तो ये प्रूव होता है अगर ये दो नहीं हो सकते हैं तो बैट, सेब और बाल्टी ये हो सकते हैं। नहीं, मैंने कहा इसके अलावा भी बहुत सारे निशान हैं। इसके अलावा यही निशान है जो तो अभी प्रेजेंट है। इसके अलावा भी बहुत निशान हैं। क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ लड़ रहे मैं हैं? कहता हूं जो शख्स, जो कैंडिडेट अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखता होगा, जो गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, ज़ईफ हूँ वो तो और सारी बेसहारा political लोगों parties की वो तो खिदमत करने का जज्बा रखता होगा, हम उसके साथ हैं। जो अमन खुशहाली की बात करेगा, जो कश्मीर के नौजवानों की बेहतरी की बात करेगा, जो कश्मीर की खुशहाली के लिए बात करेगा, जो कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल की बात करेगा, बीजेपी उसके साथ खड़ी होगी। क्योंकि हम कश्मीर में अमन, खुशहाली, डेवलपमेंट चाहते हैं। और हम ये जो जहर घोल के इश्तियाल अंगेजी करके सियासत लोग करते हैं, इसके साथ नहीं है। राणा साहब, इश्तियाल अंगाजी की आपने बात की है तो ये आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी। कोड ऑफ कंडक्ट तो हर जगह देश भर में लगा है, ये कोड ऑफ कंडक्ट बीजेपी के लिए कहा है? क्योंकि यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के भी स्टेटमेंट्स आते हैं कि अगर सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है तो आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट का क्या हो जाता है? आप मजहबी सियासत क्यों करते हैं? राणा साहब, अगर आपने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे दिया तो आपका क्या ये हक बनता है कि आप पहाड़ियों, आप वहां आप मेंढर जाके वहां उनको धमकाएंगे, 1947 जैसा हाल कर देंगे, अपनी पार्टी को वोट करिए, उसके बाद पीडीपी आपके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करती है, क्या आप ये करेंगे? ऐसे लोगों से वोट लेंगे आप? खुदारा ज़ैनब जी, खुदारा, मैं सबकी खिदमत करने वाला शख्स हूँ। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका खादिम हूँ। मैंने तो सबको जोड़ने का काम किया है। एक ज़माना था कि कश्मीर के यहाँ के जो बड़े सियासतदान होते थे वो यहाँ से तकरीर करते थे और जम्मू के खिलाफ तकरीर होती थी, जम्मू में तकरीर होती थी तो कश्मीर के खिलाफ तकरीर होती थी। आज रविंदर रैना जम्मू और कश्मीर को जोड़ने की बात करता है। एक बात तो मानेंगे ज़ैनब जी कि रविंदर रैना का इतना कंट्रीब्यूशन तो है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कश्मीरी हो या डोगरा हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी हो, सबको एकजुट करने, सबकी इज्जत, सबका मान सम्मान, सबका एहतराम अगर कोई करता है दिल से, वो रविंदर रैना है। रविंदर रैना ने, रविंदर रैना, मेरी बात सुन, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने वहां क्या बोला? मेरे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैं जोड़ने का काम करता हूँ। उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे आप? तोड़ने का काम शैतान का है। शैतान से तौबा तौबा, नाउज़ुबिल्लाह, जिन्होंने ये कहा होगा उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे आप? उनको पार्टी से बाहर का रास्ता 1 घंटे के अंदर, वो खबर भी तो आप चलाती ना ज़ैनब जी, तो फिर मैं मानता। आपने एक ट्वीट चला दिया मोहतरमा मेरी बड़ी बहन मैडम महबूबा जी का, उनका ट्वीट तो चलाया, लेकिन जो रविंदर रैना ने एक्शन किया उसको चलाओ। 1 घंटे के अंदर अंदर बाहर का रास्ता। रविंदर रैना हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत करता है। रविंदर रैना 1,40,00,000 जम्मू कश्मीर की आवाम की इज्जत करता है। फिर गोया कोई कश्मीरी है या डोगरा है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, गुजर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, रविंदर रैना सबका खादिम है, सबका खिदमतदार है। इसीलिए तो रविंदर रैना ने लड़ाई लड़ी यहाँ, और गुजर बकरवाल को हक दिलाने वाला रविंदर रैना, पहाड़ी कबीले को हक दिलाने वाला रविंदर रैना, पसमानदा ज़ात जो मुसलमान हमारे भाई बहन वादिये कश्मीर के हैं, ओबीसी के जो जुमरे में आते हैं, उनको हक दिलाने का काम अगर किसी ने किया, रविंदर रैना ने किया। कश्मीर का अगर कोई बच्चा अगर बेंगलोर में, दिल्ली में, नोएडा में, पुणे में या किसी जगह यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में अगर उसको परेशानी आती है, वो सबसे पहले रविंदर रैना को याद करता है, और रविंदर रैना अपने बच्चों के लिए खड़ा होता है। जब कोरोना कोविड काल आया, यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान, ईरान में जो हमारे बच्चे फंसे थे, उन्होंने मुझे वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल की, और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बात करके अपने बच्चों को तेहरान यूनिवर्सिटी से निकाला है। कश्मीर के बच्चे जो वहाँ
रूस और यूक्रेन की लड़ाई में फंस गए थे, रविंदर रैना ने अपने कश्मीरी बच्चों को वहां से निकाला। रैना साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने बार बार लोगों की मदद की है, हम मानते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस आती थी जो कहती थी कि हमें जी रविंदर रैना से मिलना है, हमें उन्हें अपनी बात कहनी है। कुछ तो ऐसे जो एस्पिरेंट्स थे जो आपसे मिलने आए थे, और कई लोगों की आपने मदद भी की। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर ये अनंतनाग राजौरी की जो सीट थी, इसमें अगर इलेक्शन डिफर का आपको रिप्रेजेंटेशन भी डालना था, लेकिन अगर आप मैदान में थे ही नहीं तो आपने रिप्रेजेंटेशन क्यों डाला? हमारे वोटर तो है ना, हमारा काडर है, सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात अनंतनाग राजौरी पुंछ में बीजेपी है, हमारी जमात है। आज जब शोपियान के ज़ैनेपुरा के पहाड़ों में, कुलगाम, धमाल, हाजीपुरा में बर्फ गिरी है, कुकरनाग के गढोल तक और डकसुन तक बर्फ गिरी है, और राजौरी पुंछ के अंदर ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी क्या? क्योंकि इसको तो कॉन्स्पिरेसी माना जा रहा है। खुदारा ये बर्फ आसमान से गिरी है। आपको लगता है ये बर्फ भी बीजेपी ने गिराई है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है ये जो लैंडस्लाइड, ये बर्फ हो गया, ये बारिश, ये बीजेपी ने गिराई है? तो फिर क्यों आप अगर इलेक्शन कमीशन से पूछो ना। इलेक्शन अगर लड़ ही नहीं रहे थे, आप थे ही नहीं मैदान में, किन के लिए आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं वो तो बताइए रैना साहब। हम किस आवाम के लिए, वोटर के लिए, जो वोटर अपने घर से पोलिंग स्टेशन वोट देने के लिए जाएगा। किसके लिए? वोट निशान के लिए हो जाएंगे। निशान आपको पता चल जाए, क्यों जल्दी पता चल मैं जाए। आपसे एक ही सवाल पूछती हूँ, आपको डर क्यों लग रहा है? मुझे किसका डर है? तो क्यों नहीं बोल रहे? मुझे सिर्फ ऊपर वाले का डर है। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं फिर? जब मेरा वर्कर बोलेगा, मेरा पार्टी का जो काडर है वो बोलेगा। अच्छा रैना साहब, हमने देखा हाल फिलहाल में ही काफ़ी टाइम, वो तो फिर कंट्रोवर्सी भी छिड़ी थी, तरुण चुग साहब मिले थे, अल्ताफ बुखारी साहब मिले थे, और सजाद गनी लोन साहब मिलते। सजाद गनी लोन साहब तो आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हर एक पार्टी के लिए। आप मुझे बताइए, वहाँ पर यही फैसला किया जा रहा था कि कौन किस मैंडेट से लड़ेगा, कहाँ पर कौन सा उम्मीदवार उतारा जाएगा? नहीं, मुझे इसकी कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं चूंकि ऐसी किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं था, इसलिए मुझे इसके ऊपर कोई, मैं ना तो आपको इसके लिए कुछ बोल सकता हूँ और ना ही मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये आखिरी सवालों में से कुछ सवाल है। अच्छा, आप बीजेपी ने यहाँ पर हालात सुधारे हैं, डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ों का आप दावा कर रहे हैं। वाकई में अगर देखा जाए तो हड़तालें नहीं हुई, कर्फ्यू नहीं हुई, बच्चे स्कूल गए। एक बात तो ज़ैनब जी आप मानते हो ना कि जब 31 दिसंबर रात 2 बजे तक लाल चौक में जश्न होता है और नए साल का वेलकम होता है, मतलब अमन है। जब हड़ताल का कोई कैलेंडर नहीं है और श्रीनगर बाज़ार हो या कश्मीर के तमाम बाज़ार खुले हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं, सड़कों पर रौनक, बाज़ारों में रौनक, ये तो बीजेपी की देन है। ये तो मानो साहब बीजेपी की देन। यहाँ पर अमन है, किसको? अगर यहाँ अमन है, खुशहाली है, बाज़ार में रौनक, सड़कों पे रौनक, इसका फायदा किसको है? हमारे कश्मीरियों को है ना। चलिए मान लेते हैं डेवलपमेंट भी है, पीस भी है, तो सब कुछ है, हमारी देन। अब मान लेते हैं, लेकिन आज भी लोग आपसे नाराज है। आपने कहा स्मार्ट मीटर्स आएंगे, लोगों को बिजली मिलेगी, लोग बिजली से महरूम हो गए। आपने कहा स्मार्ट सिटी आएगी, लोग स्मार्ट बनेंगे, सड़कें स्मार्ट बनेंगी, आज भी सड़कें खोद के पड़ी है। आपने कहा लोगों को जो है, यहाँ पर लोगों का अच्छा भला चाहेंगे हम। पहले 15 किलो जो चावल है वो राशन दिया जाता, अब उसमें भी 5 किलो कर दिया गया। अब आप बताइए कि कहाँ से आप लोगों को खुश करने की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है ज़ैनब जी। प्रॉपर्टी टैक्स आपने लगाया, फिर लोग खुश कैसे होंगे? लोगों का दिल कैसे जीतेंगे? ज़ैनब जी, बीजेपी ने ईमानदारी से काम किया है, दयानदारी से काम किया है, हर शख्स की खिदमत की है। आज मोदी हुकूमत ने जो गरीबों को गोल्डन कार्ड, हर शख्स को जम्मू कश्मीर में जो मोदी साहब का कार्ड है, गोल्डन कार्ड, 5-5 लाख इलाज के लिए एक शख्स को मोदी साहब की स्कीम का बेनिफिट बिल्कुल है। आज गरीब लोगों को फ्री राशन अगले 5 साल भी मोदी साहब ने ऐलान किया। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली बेटी योजना, सवाल मैं पूछ रही हूं, उसी पर आता हूँ, ये मोदी साहब ने दिए। आप श्रीनगर स्मार्ट सिटी, आज श्रीनगर की चमक धमक देखिए, अच्छी चमक। ठीक है, बहुत सारा काम करना है, जो 70 सालों के अंदर परेशानियां आई, थोड़ा वक्त लगेगा। हमने शुरुआत की, हमने शुरुआत की। हिस्ट्री में लिखा रहेगा, आपने उनके लिए मैदान खुला छोड़ा। हमने किसी के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ा है। आप देखिएगा
जल्द बीजेपी ऐलान कर देगी। कमल का फूल तो खिलेगा नहीं, फिर क्या खिलेगा? आप चलिए, बताइए। जो भी खिलेगा, लेकिन सेब खिलेगा, क्या खिलेगा? देखिए, एटलीस्ट इतना मान लीजिए कि जो शख्स लोगों की खिदमत का जज्बा लेकर निकला है, वो तो सारी पार्टीज दावा कर रही है। कहाँ? रैना साहब ऐसे इनडायरेक्टली आप मत बोलिए। इश्तियाल अंगेजी और जहर घोल के सियासत करने वालों से वो तौबा तो तौबा। कह रहे हैं, आप कर रहे हैं। वो हम तो कह रहे हैं जनाब, इनके अमन जो की बात कौन आप करता है? यूनिक आइडेंटिटी छोड़ दीजिए। आप पर इल्जाम लगाया जाए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं इनके जो स्टार कैंपेनर्स है वो सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं, कभी काउ स्लॉटर को लेके, कभी नहीं, नहीं, जमीनों नहीं, को लेके, कभी मंगलसूत्र आप को लेके। मुझे बताएं। आप जो ये मजहब का इस्तेमाल करते हैं, मजहब का नहीं, मोदी साहब बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं जिन्होंने कहा कि मेरे जो मुसलमान नौजवान हैं उसके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर मैं देखना चाहता हूँ। आज यहाँ मदरसा बोर्ड जम्मू कश्मीर में पहली बार किसने उसका ऐलान किया? आज कश्मीर के अंदर जो बड़े पैमाने पर हमारे नौजवानों को खुशहाली के इस मंजर जो देख रहे हैं, ये मोदी साहब की देन है। एक एम्स हॉस्पिटल होता था दिल्ली में, दूसरा एम्स हॉस्पिटल बन रहा है अवंतीपुरा में। एक मेडिकल कॉलेज होता था सोहरा, आज बन रहा है, एक बन के तैयार हो गया है अनंतनाग में और दूसरा हंदवाड़ा में। ये किसकी देन है? आज रेल कश्मीर से कन्याकुमारी जुड़ने वाली है, ये किसकी देन है? आज रिंग रोड श्रीनगर, कुलगाम रिंग रोड्स, ये बीजेपी की देन है। आज 4 घंटे में श्रीनगर से जम्मू रोड के रास्ते से 20-20 टनल रास्ते में बन के तैयार हो रहे हैं, ये बीजेपी की देन है। आज जोजिला टनल जो वादी कश्मीर को लद्दाख बंटवारा से आप जोड़ता है। गए, बंटवारा में चले, ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात है, लेकिन ये बंटवारा आवाम के में लिए। ब्रिज नहीं बना पाए। मैं जब बंटवारा गया गंडबल में, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे कब तक ब्रिज तकलीफ बनवा हुई। के देंगे? मुझे शुरू हो गया क्या काम? मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं ताज़ियत के लिए वहाँ गया था। जो कश्ती के हादसे में कुछ मजलूम, कुछ मासूम बच्चों की जान चली गई, हमें बड़ा दुख है। मैं उनके वालिदैन से मिला, गरीब लोग हैं। वहाँ मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी गए थे पहले गए थे। और उन्होंने कुछ कंपनसेशन का ऐलान किया है। बिल्कुल किया था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जहां पुल का काम जिसके लिए पैसा मंजूर किया गया है, कंसर्न चीफ इंजीनियर साहब को उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बोल के कहा है कि तुरंत जो बंटवारा झेलम नदी के ऊपर पुल है उसका काम पूरा होना चाहिए। तो कब तक पूरा होगा? कुछ आपने डेडलाइन दे दिया है जी, उसमें? एलजी साहब ने डायरेक्शंस दी हैं। मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर तक वो पुल बन के तैयार होना चाहिए। उसका बहुत सारा काम हो गया है, कुछ काम पेंडिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो काम पूरा होगा। शायद वो काम पहले पूरा किया गया होता तो ये हादसा ना होता। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से पूरा हो जाए। अब आपको ज़रा बताएं, आप लोगों के लिए मैसेज दे दीजिए कि वोट किसको देना है। वो तो बताइए, लोगों को क्या बोलेंगे अब? हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत में हर शख्स को ये हक है कि वो किसको वोट देता है। मैं इतना ही कहूँगा, जिस कैंडिडेट, जिस उम्मीदवार के दिल में गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों, यतीमों और बेसहारा लोगों के लिए जो दर्द दिल रखता है, जो शख्स अमन पसंद है, जो कश्मीर की खुशहाली और अमन के लिए काम करता हो, जो हुब्बुल वतनी और खिदमत खल्क के जज्बे से काम करने की हिम्मत रखता हो, ऐसे शख्स को वोट दें। जो लोग आने वाले टाइम में नौजवानों का अच्छा मुस्तकबिल बनाएं, जो लोग कश्मीर की डेवलपमेंट में और कश्मीर के अमन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, ऐसे शख्स को वोट देकर कामयाब करें। और वो शख्स जो सबका साथ, सबका विकास ये आइडियोलॉजी और पर चले। सबका विश्वास, इस मिशन के साथ आगे बढ़े, जो खुद खादिम बनकर गरीबों, मजलूमों और मस्कीनों का काम करने का जज्बा रखता हो, ऐसे किसी शख्स को कामयाब करके हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अपना एम्बेसडर बना के भेजिए, अपना खादिम बना के भेजिए। बहुत सारे आजमाए हुए खिलाड़ी हैं जो आवाम जिनको जानती है। आजमाए हुए खिलाड़ी भी मैदान में हैं, लेकिन उनका दौर और ऐसे शख्स जो कि अपनी मेहनत के बल पर कश्मीर के नौजवानों
और कश्मीर के लोगों की खिदमत का जज्बा रखते हों। मतलब जो इनमें नई पार्टियां बनाई हैं ऐसा इनमें फ़र्क साफ नज़र है। अवाम पढ़ी लिखी है, पब्लिक सब जानती है। एक पुराना गीत है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। इसलिए जमहूरी निज़ाम में पावर अवाम के पास है। अवाम में पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि तीनों सीटों पर, अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामूला पर ज़बरदस्त फैसला होगा, ज़बरदस्त फैसला होगा और अवाम की जीत होगी, जमहूरी निज़ाम की जीत होगी, इंसानियत की, कश्मीरियत की और जमहूरियत की जीत। रहना साहब बस आखिरी सवाल है, जमहूरियत की जीत होगी। अगर इन तीनों सीट्स पर पीडीपी या एनसी के कैंडिडेट जीत जाते हैं तब तो आप फिर ये डायनास्टी पॉलिटिक्स और ये खानदानी राज का सिस्टम खत्म कर देंगे ना, जब लोग ही उन्हें चुनेंगे। देखो, जमहूरियत में ताकत अवाम के हाथ में है। अब अवाम जो फैसला करेगी, अवाम के फैसले को कौन दरकिनार कर सकता है? यही तो हमारा मुल्क है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गया लेकिन ऐलान के बाद उसी के कैंडिडेट्स हरा दिए गए। ये पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम यहाँ नहीं है जी। यहाँ हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम है। यहाँ जमहूरी निज़ाम में ताकत अवाम के हाथ में है। जो अवाम का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा और जो जीतेगा वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बीजेपी के यूटी चीफ रविंद्र रैना साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनसे सवाल तो पूछा था हमने कि ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने साफ सीधा उसका जवाब नहीं दिया है। इनडायरेक्टली तो बहुत जवाब दे दिए हैं। अब लोग समझ आएंगे कि ये किन के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कि किन के साथ है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अब तो ये आवाम तक ही है कि आवाम ही फैसला कर सकती है कि उन्हें कौन से लीडर्स पसंद हैं, उन्हें कौन से कैंडिडेट्स ऐसे लगते हैं जो उनकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में उठाएंगे। तो ऐसे में आपका इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है ज़रूर शेयर करिएगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जाना।